हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार, अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला भाग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं, वो पढ़ते हैं। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ने पर क्या होता है? आर्द्र का मतलब होता है ऐसी ऐसा वायुमंडल जहाँ पर नमी हो। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें जंग लग जाएगी। और क्या हम जंग लगे हुए लोहे को वापस उसकी पहली वाली अवस्था में ला सकते हैं? नहीं। दूसरा, अंगूरों का किण्वन होना, इसका मतलब होता है अंगूर का सड़ना। ठीक है, तो क्या हम जो अंगूर सड़ चुके हैं उनको वापस से पहली वाली अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अगला है भोजन पकाया जाना। क्या हम पके हुए भोजन को वापस से पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, है ना। हमारा सांस लेना, क्या हम जो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल कर लिया है उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, वापस से वो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, फिर नया बन के आता है हमारे लिए। ठीक है, जो कौन बनाता है? पेड़ पौधे, जो हरे रंग के होते हैं, है ना। आगे, हमारे शरीर के द्वारा भोजन पचना, क्या जो खाना हम पचा लेते हैं वो वापस से हम पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसका मतलब ये है, जब हम किसी भी अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया होने के बाद, मतलब अगर हम पहले वाली अवस्था में ना ला पाए तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक, वह प्रक्रिया जिसमें एक अथवा या फिर एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर, मतलब आपस में क्रिया करके स्वयं से भिन्न, यानी अपने से अलग एक रासायनिक गुणधर्म यानी क्वालिटी वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। अब जो हाइड्रोजन है इसकी क्वालिटी क्या है? आग को जलाना। और जो ऑक्सीजन है इसकी भी क्वालिटी क्या है? आग को जलाने में हेल्प करना, है ना। लेकिन जो जल है इसकी क्वालिटी क्या होती है? आग को बुझाना, है ना। तो दो सेम क्वालिटी है इनकी लगभग लगभग, यानी आग को जलाना। और जो जल होता है ये आग को बुझाता है। तो यहीं पे तो कह रहा है ये लाइन कि ये रहा, परस्पर क्रिया करके स्वयं से भिन्न, यानी खुद से अलग। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग, यानी खुद से स्वयं से अलग रासायनिक गुणधर्म, यानी ऐसी क्वालिटी है उसकी होगी नए वाले उत्पाद जो बनेगा उसकी, जो पहले वाले हमारे दो रासायनिक पदार्थ थे उनसे अलग क्वालिटी होगी जो नया बनेगा। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक अभिक्रिया में दो चीज होती है मेन मेन, वो कौन सी होती है? एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिक्रिया में, सॉरी, अभिकारक में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, अभिकारक में अभिक्रिया के परिणाम परिणाम स्वरूप, अब अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है तीर के निशान के पीछे वाले जो भी होते हैं रासायनिक पदार्थ, उसे बोलते हैं हम अभिकारक। तो अभिकारक में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी इस अभिकारक में अभिक्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं ना। उत्पाद यहाँ पे क्या हो गया? जल। यानी इनके परिणाम स्वरूप क्या बना? जल बनाए। जल क्या है? उत्पाद है। उत्पाद हमेशा तीर के निशान के आगे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा जल का रासायनिक गुणधर्म, जो जल की क्वालिटी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्म से बहुत अलग है ना। बता दिया मैंने कि हाइड्रोजन का काम क्या होता है? आग को जलाना। और सेम टू सेम ऐसे ही ऑक्सीजन भी हेल्प करता है आग को जलने में, लेकिन जो हमारा जल है वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण के प्रकार, यानी कि कोई अभिक्रिया रासायनिक है अथवा नहीं, इसका कुछ निश्चित आधारों पर परीक्षण, मतलब जांच यानी परीक्षण किया जा सकता है
यदि, यानी जांच जांच की जा सकती है, यदि किसी अभिक्रिया में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हैं, यानी कि जो बातें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, अगर ये बातें किसी अभिक्रिया में हैं तो वो क्या होगी, वो होगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो होगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। पहली बात क्या है, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था से मतलब यहाँ पे है कि लिक्विड में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी, या ठोस हो जाएगी, या बन जाएगी जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये हो गया पहला, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों से उत्पाद, अभिकारक से प्राप्त उत्पाद के रंग में परिवर्तन। जो अभिकारक के आपस में अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनेगा ना, उसके रंग में बदलाव आएगा। ठीक है, और वहां से गैसें निकलेंगी, गैसों का उत्सर्जन, और उसके बाद पदार्थ की गंध में परिवर्तन। जो पदार्थ की जो गंध है, स्मेल है, वो बदलती है रासायनिक अभिक्रिया में। अगला, ध्वनि अथवा प्रकाश की उत्पत्ति। ध्वनि भी निकलती है वहां से, और प्रकाश भी निकलता है, कहीं पे किसी में कम मात्रा में, किसी में ज्यादा मात्रा में। अगला है तापमान में परिवर्तन, यानी कि तापमान नहीं बदलता है, ठंडा होगा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तापमान में बदलाव आएगा। अगला, अब एक रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, वो तीन तरीके होते हैं लिखने के, पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं। पहला है वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का विवरण, यानी हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, हम उसको एक वाक्य के रूप में बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह है वाक्य के रूप में। अगला, शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया शब्द समीकरण के रूप में। अगला आता है रासायनिक सूत्र के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण। वो कैसे होता है, वो ये रहा कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन से तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है, और जो बना है वो क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीर के निशान के बाईं तरफ और दाईं तरफ के दो तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है, यहाँ पर हम जो इस तरफ परमाणु है अभिकारक में, और जो उत्पाद में परमाणु की संख्या है, उस परमाणु की संख्या को उसकी उसकी गिनती करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है या नहीं। ठीक है, क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकलन समीकरण कहलाता है। जब किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंकालन समीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कंकालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे पहले काउंट करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये यहाँ पे ना Mg है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, यहाँ पे O2 आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे Mg प्लस O, एरो का निशान MgO। ठीक है, तो यहाँ पर O2, यहाँ पर काउंट करेंगे परमाणुओं की संख्या, तो Mg के पास कितने परमाणु हैं, एक है। O2 के पास कितने हैं, दो है। अब यहाँ पे Mg पे कितने हैं, एक है, और यहाँ पे O पे कितना है, O पे कितना है, एक है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे तीन आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, है ना, तो ये बराबर नहीं है। मतलब ये कैसा समीकरण है, ये है कंकालन समीकरण। ठीक है, ये कैसा है, कंकालन समीकरण। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण में मुख्य दो भाग होते हैं, पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अब ये दोनों भाग एक तीर के निशान, यानी ये रहा, इस निशान द्वारा पृथक होते हैं। सभी अभिकारकों को योजक चिन्ह यानी कि प्लस के निशान से जोड़ता हुआ तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, यानी तीर के निशान के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक। ठीक है, दाएं हो गया इस तरफ, तीर का निशान ये रहा, दाएं हो गया इस तरफ हो गया बाएं, तो यहाँ पे क्या होता है, अभिकारक,
हमेशा, और यहाँ पे क्या होता है, उत्पाद, ठीक है। तथा सभी उत्पाद को योजक चिन्ह मतलब प्लस के निशान से जोड़ते हुए तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, उत्पाद, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, बहुत काम आएगी आगे। आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब किसका क्या महत्व है, हमको जरूरत क्या पड़ती है किसी समीकरण को संतुलित करने की, तो ये रहा। 9वीं कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि लवाशिये द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना ही द्रव्यमान बढ़ता है, उसका ना, है ना बनता है, सृजन किया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ना तो उसका जो द्रव्यमान है यानी वजन है, ना ही कम होगा ना ही बढ़ेगा। इसीलिए किसी रासायनिक इसीलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान यानी कुल वजन उनका तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद के कुल द्रव्यमान का समान होता है ना, एक समान होते हैं। दोनों वेट क्या होते हैं, एक समान के होते हैं। एक तीर के निशान के इस तरफ जो उत्पाद होगा उसका द्रव्यमान और परमाणु संख्या, और तीर के निशान के जो पीछे यानी अभिकारक में जो द्रव्यमान या फिर कह लें परमाणु संख्या, दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पाद में एक समान होती है, ठीक है, बराबर रहेगी परमाणुओं की संख्या, कम या ज्यादा नहीं होगी। अगर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंकालन समीकरण, ठीक है। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष के तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि तीर के निशान के उत्पाद में जो रासायनिक पदार्थ होंगे उनकी परमाणु की संख्या और तीर के निशान के पीछे जो अभिकारक होंगे उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस समीकरण में सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्था भी उल्लेख होता है, यानी कोई पदार्थ ठोस है, द्रव है, गैस है या एक्वस उसे बोलते हैं जलीय विलयन है, वो भी हम दिखाते हैं। वो दिखाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। जो भी पदार्थ ठोस होता है उसके आगे लगाते हैं एस का निशान, ठोस आपको पता है ये कैसा होता है, और जो गैस होता है उसके आगे लगाते हैं जी का निशान, ठीक है। जो द्रव होता है उसके बाद लगाते हैं एल का निशान, ठीक है। और जो होता है जलीय विलयन उसके आगे लगाते हैं एक्वस ए क्यू का निशान। अब जलीय विलयन क्या होता है, जलीय विलयन होता है कि कोई पदार्थ है जो ये इस जल में मिला हुआ है उसे बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक है, एक्वस बोलते हैं उसे। जो पदार्थ है वो जल में मिला हुआ है या किसी भी लिक्विड में मिला हुआ है, जो पदार्थ है वो लिक्विड अवस्था में हमारे पास है उसे बोलते हैं एक्वस, जलीय विलयन, ठीक है। आगे देखते हैं। वे उत्पाद जो अविलय होते हैं, जो मिलते नहीं है, उनके बाद लगाते हैं नीचे करके एरो का चिन्ह, ऐसे वाले, ठीक है, चिन्ह आता है। गैसीय उत्पाद के बाद जो गैस वाले पदार्थ होते हैं उनके बाद लगाते हैं ऊपर करके एरो का चिन्ह, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने देखा था पहले वाले समीकरण में, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरो का निशान। यहाँ भी क्या आएगा, क्योंकि गैसें हैं, ठीक है। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला भाग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा भाग, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।